जोहार दोस्तों, हमारे नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। हमने पिछले क्लास में दिल्ली सल्तनत का जो अंतिम वंश था लोधी वंश को समाप्त कर लिया था। तो लोधी वंश के बाद हमने आपको बोला था कि मुगल वंश के बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले लोधी वंश के जो समकालीन जो एक वंश चल रहा था दक्षिण भारत में यानी मध्य भारत में, वो था खानदेश। तो आज हम खानदेश के बारे में चर्चा करते हैं। खानदेश का जो शासन जो है 1382 से 1601 ईस्वी तक चलता है। इसका ये किसके समकालीन था? लोधी वंश के समकालीन था, प्लस ये तुगलक वंश का समकालीन था। आप देख सकते हैं कि लोधी वंश का जो शासन का जो समय है 1451 से 1526 है, और इसी के लगभग में क्या है, ये है। तो लोधी वंश के ये क्या है, समकालीन है। तो इसका जो संस्थापक है ये क्या है, मलिक अहमद फारूकी। इसके जो संस्थापक है मलिक अहमद फारूकी है। इसी कारण से खानदेश को फारूकी वंश भी बोला जाता है। तो इस वंश का जो सबसे शक्तिशाली वंश शासक जो था उसका नाम था आदिल शाह द्वितीय, या तो आदिल खान द्वितीय। तो इसी के समय झारखंड पर काफी प्रभाव पड़ता है। मेनली हमको देखना है कि झारखंड पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसी के समय ये क्या करता है, ये तो प्रतापी शासक है, तो ये अपने साम्राज्य को विस्तार करना चाहता था। तो विस्तार करना चाहता था तो ये क्या किया कि झारखंड में कूच करना चालू किया। जब कूच करना चालू किया तो अपने सैनिकों को क्या किया, झारखंड में भेजा, यानी सैन्य अभियान चलाया। तो जब सैन्य अभियान चलाया तो ये पूरी तरह से झारखंड को कब्जा कर लिया। जब झारखंड को कब्जा कर लिया तब से इसे एक उपाधि दे दिया गया कि इसे झारखंडी सुल्तान कहा जाता है, झारखंडी सुल्तान। तो ये खानदेश का झारखंड पर इतना ही प्रभाव पड़ता है। अभी के समय में अगर देखेंगे कि खानदेश कहां पर है, तो ये मध्य प्रदेश के साइड है खानदेश। तो खानदेश के बारे में हमने चर्चा कर लिया। इसके बाद हम आपको बताए थे कि जो पानीपत में लोधी वंश का जो अंतिम शासक है इब्राहिम लोधी, उसका तो मृत्यु हो जाता है। अब किसका शासन आएगा, मुगल वंश का आएगा। तो मुगल वंश को धीरे धीरे हम पढ़ेंगे। तो मुगल वंश का जो पहला शासक आता है बाबर। तो बाबर से भी पहले ये खानदेश तो इसके समकालीन चल रहा था लोधी वंश का। तो आप देख सकते हैं इसका समय जो है 1601 ईस्वी तक चलता है, यानी कि जब बाबर जब था उसके समय में भी खानदेश का अस्तित्व था। तो इसके बाद हम बात करेंगे सूर्यवंश के बारे में। सूर्यवंश अब क्या था कि जब लोधी वंश का जो शासन जो चल रहा था तो उससे अब राजा महाराजा तो खुद है सो शासन करेगा नहीं सब जगह, क्या लगाएगा, जागीरदार को लगाएगा, और वहां से कर वसूलता था। तो इसी का एक इब्राहिम लोधी का, यानी कि क्या बोल सकते हैं, लोधी वंश का एक क्या बोलते हैं, जागीरदार। तो जागीरदार सब जो जब इसका लोधी वंश का जब समाप्ति होने लगा तो जागीरदार सब स्वयं क्या करने लगे कि जिस क्षेत्र को इसे कर प्राप्त करने के लिए दिया गया था उसी क्षेत्र में अपना शासन व्यवस्था मतलब करने चालू कर दिए। तो इसी में से लोधी वंश के मतलब कि एक जागीरदार था जिसने क्या किया, उसी के बेटा ने सूर्यवंश का स्थापना किया। तो अब हम देखेंगे कि सूर्यवंश में झारखंड पर क्या प्रभाव पड़ता है। अब इसके बाद हम पढ़ने लगेंगे मुगल वंश में कि बाबर में क्या प्रभाव पड़ता है, अकबर में क्या प्रभाव पड़ता है, फिर औरंगजेब, फिर इसके बाद स्वतंत्र भारत में हम प्रवेश कर जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।